नमस्ते। ओम दादा शरणम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी पॉजिटिव होंगे, सेफ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आपको यूनिवर्स या फिर आप जिनको भी मानते हो, गॉड हो, ईश्वर, अल्लाह, यीशु, आप जिस किसी भी भगवान को, दैवीय प्योर एनर्जीज़ को मानते हो, तो ऐसे कुछ कैसे जाने कि वो हमें कुछ संकेत दे रहे हैं, या फिर कैसे पता करें कि हमने कुछ उनको क्वेश्चन पूछा है। मतलब हम कुछ क्वेश्चंस नोइंगली अननोइंगली पूछते हैं ना ईश्वर से, तो उनको पूछा है और उनके सवालों के जवाब, उनके आंसर्स जो है हमें किस तरीके से मिलते हैं और क्या डिफरेंट तरीका होता है, डिफरेंट वेज होते हैं। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो कुछ भी मैं आपको जो साइंस है, सिंबल्स है, जो आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरे खुद के लाइफ का भी एक्सपीरियंस है। एंड अनदर थिंग इज़, जैसे कि हम कहाँ से थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करते हैं, वहाँ से भी है। और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड डेफिनेटली जो कुछ ये बताया जा रहा है, इट्स प्योर विजडम, ठीक है। सो होप सो कि आपके भी लाइफ में आपके जो कुछ भी आपने ईश्वर से सवाल पूछे हैं, उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुंचेगा। ईश्वर जवाब तो देते ही है, बस हमारा उसके ऊपर थोड़ा ध्यान नहीं रहता, या फिर हम खुद जो है थोड़ा अवेयरनेस में नहीं रहते। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा है कि आपको ना किसी एक पाथ की तरफ जाना है, और आपको लग रहा है कि ये जो पाथ है वो सही है या गलत है, तो किस पाथ पे हम जाए। तो वो डिफरेंट आपके डिपेंड होगा कि आपके क्वेश्चंस क्या है, उसके ऊपर वो डिपेंड होगा, ठीक है। तो ईश्वर का आंसर देने का तरीका क्या होता है? द फर्स्ट थिंग इज, अब मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, ठीक है। मैं एक डिवाइन का माध्यम हूँ, तो हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चन का जवाब जो है, आप जिसको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, बहुत जूझ रहे थे, मे भी हो सकता है कि यहाँ पे डिवाइन मुझे आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए यूज़ कर रहा हो, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपको, अगर आप इंस्टाग्राम पे रील भी देख रहे हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, खाली आपका ध्यान वहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ क्वेश्चन है, तो किसी इंसान के रूप में आपको क्वेश्चन का आपके आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपके लाइफ में बहुत सारी दुविधाएं होती है, ठीक है, कि मैं किस राह पे जाऊँ, इस राह पे जाऊँगा तो कंफर्ट जोन रहेगा, इस राह पे जाऊँगा तो बहुत रिस्क होगी, पर इस राह पे राइट पाथ पे गया, मतलब राइट पाथ कौन सा है, करेक्ट पाथ कौन सा है, ये कैसे जाने। तो आपने भगवान को पूछ लिया, या फिर ऐसा नहीं है कि आप भगवान के ही सामने बैठे हैं और आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिन में आपने अंदर से पूछा तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं होता। आपने बैठे बैठे भी दिल से, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर हार्ट से, दिल से अगर कुछ क्वेश्चन पूछा होगा, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आ, तो कोई इंसान आएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम के रील देखते हो, बहुत सारे इंस्टाग्राम के रील होते हैं जहाँ पे आपको कुछ सेंट्स के, जो हमारे सेंट होके गए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, या फिर पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जो कुछ भी सेंट होके गए हैं, हमारे असेंडेड मास्टर्स हुए हैं, तो आपको ना वो झट से वहाँ पे एक आंसर मिल जाएगा और आपको दिल को तसल्ली मिल जाती है कि यस, मैं तो यही ढूंढ रहा था। दिस इज़ द वे, वन ऑफ द वे कि आपसे ईश्वर बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि ईश्वर तो आपसे कभी बात ही नहीं करते। ईश्वर तो सदैव आपके साथ में होते, बस आप ईश्वर को भूल जाते हो, वो तो हमें कभी नहीं भूलते, ठीक है। हम ही यहाँ के भौतिक जगत में आते हैं और हमारे आंखों के ऊपर ना एक अहंकार की, ईगो की पट्टी बंध जाती है। तो उस अहंकार में ना, चमकीले धमकीले विश्व में ना, हम ईश्वर को भूल ही जाते हैं, ठीक है। ईश्वर को ना सिर्फ प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, इसके अलावा ना पैसा, ना कुछ नहीं चाहिए, ना दिखावा, कुछ भी। ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ एक प्योर डिवाइन का लव चाहिए, जो एक ईश्वर करते हैं, ठीक है। जैसे हमें निस्वार्थ भाव से वो प्रेम करते हैं ना, वो उतना भी अपेक्षा नहीं करते कि हम उतना उनको रिटर्न में करें, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमें आंसर ही नहीं दे रहे, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द वे टॉकिंग ऑफ ईश्वर टू यू, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कि आपको क्या होगा, एंजल नंबर जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब एंजल नंबर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एंजल नंबर, जैसे कि ब्रह्मांड में बहुत सारे एंजल्स होते हैं, ठीक है। तो हर किसी की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, तो आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ संकेत भेजता है एंजल नंबर्स के द्वारा। तो एंजल नंबर जो है वो कौन कौन सा एंजल नंबर है? तो एंजल नंबर आपको दिखेगा 111, 222, 333 रेंज, जैसे कि 999, फिर हो गया 1111, 1919,
डिफरेंट वेज होते हैं यूनिवर्स के एंजल्स नंबर्स के, तो समटाइम्स ना हम वहाँ पे ध्यान नहीं देते, दे आर टॉकिंग विथ अस, हम जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके वो जवाब देते, बस हम ही थोड़ा ना ध्यान थोड़ा हटा देते, बाकी कुछ नहीं होता। तो एंजल नंबर इज़ वन ऑफ द साइन कि वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंजल्स जो होते हैं ना हमारे अगल बगल ही होते हैं, बस हमें उनको एक बार हेल्प के लिए बुलाना पड़ता है। देखिए फ्री विल ना, ईश्वर हर किसी के पास फ्री विल है, ठीक है, ईश्वर ने हर किसी को फ्री विल दी है, पर उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं ना, ये पूरा हमारे ऊपर डिपेंड होता है। जब हम अपनी फ्री विल ईश्वर के चरण में, कमल चरण में समर्पित करते हैं ना, तो मैजिक मिरेकल्स होना, आध्यात्मिक की तरफ बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड साइन कि आपको ना वो बार बार साइन मिल जाता है कि ईश्वर आपसे बात क्या कर रहे हैं। तो एंजल नंबर जो है वो एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी कि 1111 अगर आपको नंबर देखा, हम बार बार मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, गाड़ी के प्लेट के पीछे दिखता है, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बैठे रहे कि नहीं मुझे अब दिखना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, अचानक से कैच कर लेता है वो जो नंबर है, तो वो बार बार दिखने लगता है, रिपीटिंग नंबर जिसको बोलते हैं। तो आपको वो आपके क्वेश्चन का आंसर देता है। या फिर अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो हमारे जो एंजल्स है हमें क्या बोल रहे हैं उसका ना हमें मतलब आगे का वो संदेशा देते हैं कि बेटा आपको इस रास्ते से नहीं इस रास्ते को जाना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना किस रास्ते से जाना है, तो वो हमेशा गाइड करते हैं। सिर्फ अपना ध्यान एंजल नंबर्स के ऊपर रहना चाहिए। दिस इज द सेकंड टाइप, ठीक है। 1111 नंबर इज रिप्रेजेंट फॉर आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, उसकी जस्ट बिगिनिंग होती है, तब आपको ये जो 1111 नंबर है बहुत ज़्यादा हाईली दिखाई देता है, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। और न्यू बिगिनिंग के लिए 1111 होता है। कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनके लिए 1111 नंबर से जर्नी स्टार्ट होती है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स की आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, ये एंजल्स आपको बताते हैं। द थर्ड वे ऑफ इज कि आपको ना अगर आप शांत बैठे हैं, ठीक है, जब भी आप कभी बहुत शांत बैठते हैं तो अचानक से ना अब कुछ तो अंदर से एक स्ट्रॉन्ग नोइंगनेस आती है, जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक भाषा में इंट्यूशन आना, गट फीलिंग होना। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ यूनिवर्स गॉड टू टॉक टू विथ यू, ठीक है। तो वो आपने अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैं जो कर रहा हूँ या फिर मैं जो कर रही हूँ दिस इज़ नॉट द राइट वे, दिस इज़ नॉट राइट थिंग, मैं किसी इंसान के साथ कर रहा हूँ या फिर किसी सिचुएशन से कर रहा हूँ, तो वो ना आपको अंदर से एक नोइंगनेस आ जाती है कि मुझे किस राह पे जाना है। जब आप बहुत शांत बैठते हैं और आप कंप्लीटली डिटैच हो जाते हैं आउटकम से कि मैंने अगर ऐसे किया तो इसका क्या होगा, इसका नहीं, आप बैठे हैं और विदाउट जजमेंट जो आपको आंसर आ जाता है, गट फीलिंग आती है कि नहीं ये आंसर जो है ना मुझे यही करना है, मुझे भगवान ने बताया है मुझे इसी राह पे चलना है। तो दिस इज़ थर्ड वे कि आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है, ठीक है, बस आपको उसकी तरफ ध्यान देना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आपको ना किसी पर्टिकुलर इंसान का नेम जो है बार 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 दिख रहा है, ठीक है। तो जिसके बारे में आपने सवाल पूछा है ना उसी रिलेटेड आपको आंसर देने के लिए ईश्वर क्या करते हैं, रिपीटेडली ना आपको वो जो है वो बार बार आपको कहीं ना कहीं पे ना उनका नाम दिखाया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा। तो ये एक वे होता है ईश्वर का, एक संकेत होता है, सिंक्रोनिसिटीज़ होती है, नाम की बोलिए, नंबर की बोलिए, तो वो आपको कुछ बता रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द फोर्थ वे। तो आपको वहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। द नेक्स्ट वे, फिफ्थ वे क्या है, तो फिफ्थ वे होता है अगर कुछ लोग आध्यात्मिक और वे में एक थोड़े से हाई लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कम ज़्यादा नहीं होता, हर कोई वो एक स्टेज कंप्लीट करता है जब वो एक अवेयरनेस में आता है, खुद के ऊपर अच्छे से काम करता है। तो कुछ जो थोड़े हाई लेवल पे होते हैं तो उनको जो है वो क्या होता है, उनको डायरेक्ट डिवाइन उनको आंसर देते हैं, उनको मतलब जो नंबर्स है वो जस्ट बेसिक या फिर आप बिगिनिंग बोल सकते हैं, ठीक है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके थ्रू ही आप आगे के लेवल तक पहुंच सकते हो। तो कुछ लोगों को फिर वो डायरेक्ट गुरु ही उनके मार्गदर्शन करते हैं, तो वो एक डिफरेंट ही लेवल का स्टेट होता है कि उनको वो जो है वो डायरेक्ट उनको आंसर मिल जाता है। दिस इज़ द फिफ्थ वे। अब सिक्स्थ वे क्या है, सिक्स्थ वे जो है जब भी हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, बुक्स पढ़ रहे होते हैं,
तो बुक्स में भी ना आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं कि यार मैं तो इसी क्वेश्चन को ढूंढ रहा था, इसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ रहा था, और ये मैं कितने सालों से ढूंढ रहा था। ऐसा हो जाता है ना, तो वहीं पे आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। द नेक्स्ट वे, तो नेक्स्ट वे क्या है कि आप ना अपने फ्रेंड के साथ, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि आप जिस किसी को भी आपके दिल की बात शेयर कर रहे हो, मेक श्योर करना कि वो इंसान जो है ना खुद ही पेन से गुजर रहा है, उसको क्रॉस चेक किया कीजिए। क्या वो एक 3D कॉन्शियसनेस में है? व्हाट इज़ 3D कॉन्शियसनेस? 3D कॉन्शियसनेस का मतलब है उसने आज तक की अपनी लाइफ में घिसी पिटी ज़िंदगी ही जी है, कुछ नया नहीं किया है, कुछ आध्यात्मिक तौर पे नहीं किया है। उस इंसान के सामने ना आप अपने क्वेश्चंस लेके मत जाइए। आपको लगता है कुछ लोगों का ना, आपको पता होगा कुछ पॉजिटिव ऑरा होता है, अगर उस इंसान को देखा ना आपको एक पॉजिटिव एनर्जीज आती है, तो वही एक साइन है कि आप उसके पास जा सकते हो। और आपका जो दिल बोल रहा है कि मतलब जो भी समस्या से आप गुजर रहे हो, तो आप उनको आपकी पूरी बात बता दीजिए। और पूरी बात बताने के बाद तो आपको ना वो बता रहे हैं, वो कोई जजमेंट नहीं कर रहे, वो चुपचाप आपकी बात सुन रहे हैं, एज एक गुड लिसनर की तरह आपकी बात सुन रहे हैं। उसके बाद उनका ओपिनियन आ रहा है, नॉट बेसिस कि किसी सरकमटेंसेस या फिर आउटकम सिचुएशन, मतलब जो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड जो अटैचमेंट होते हैं उससे दूर हटके वो आपको सुन रहा है विदाउट जजमेंट। तो ऐसे इंसान के सामने आप बात किया कीजिए, किसी के भी सामने ट्राई करना कि ऐसी कोई, मतलब एक होता है ना अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है उस इंसान का समझने का, तो उसके सामने अगर आप बात करोगे तो बात करते करते अपने आप ही क्या होंगे, आप आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा और आपके अंदर से हीलिंग भी हो जाएगी। होप सो कि ये जो साइंस है, ये जो सिंक्रोनिसिटीज़ है, तो ये आपको हेल्प करेगी आपके आध्यात्मिक जर्नी की उन्नति के लिए। ठीक है, जब हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो अपने आप चीज़ें जो है वो बाहर बदल जाती है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि यूनिवर्स ने, ईश्वर को आपने कुछ पूछा है और उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। और समटाइम्स क्या होता है कि यह ईश्वर नहीं होते क्योंकि उन्होंने मेरे आपको जैसा चाहिए वैसा जवाब नहीं दिया उन्होंने, तो आप क्या करते हो कि ईश्वर नहीं होते ऐसा बोल के भूल जाते हो। तो माय डियर सोल फ्रेंड्स, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप उस टाइम में उतना परिपक्व नहीं हो कि आपके क्वेश्चन का आंसर्स जो है, जो आप सुनना चाहते हो उसके लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हो। इसके लिए थोड़ा आंसर ईश्वर वहाँ पे ब्रेक मारते हैं और उसके बाद आपके सवालों का जवाब जो है वो देते हैं। तो आप जैसे अंदर से कुछ पूछोगे, आपने कुछ क्वेश्चन किया, आपने कुछ एक्शन लिया, तो यूनिवर्स आपको कभी रिएक्शन या फिर आपको रिप्लाई नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने कुछ एक्शंस लिए हैं तो उसके रिप्लाई भी, उनके रिएक्शन तो आएगा आएगा। क्वेश्चन आपने ईश्वर को छोड़ दिया है ना, पूछ दिया है ना, ऐसी कोई शक्ति है ना, तो वो आपको डिवाइन की प्योर एनर्जीज आपको आंसर देगी ही देगी। सो कुछ भी हो, इसलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर बैठे हुए हैं ईश्वर। उस ईश्वर को ना एक बार ना पुकारिए, वो ना लिटरली मतलब वो ज़रूर आते हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आप अगर कहीं भटक गए हो ना तो वो सही राह आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो हमेशा ना खुद से बात किया कीजिए, हम ही अंदर से एक पूरा ब्रह्मांड है, तो हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उसका आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो होप सो इसकी वजह से आपकी और भी जर्नी इजी हो सकती है। तो कुछ क्वेश्चंस आए तो उसका आंसर ईश्वर ज़रूर आपको देंगे, एटलीस्ट एक बार पूछ के तो लेना। और ये जो वीडियो है ना, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आई एम डैम श्योर ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे ही अच्छे और आध्यात्मिक वीडियो के लिए, स्पिरिचुअल विजडम के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। होप सो आप बहुत अच्छे से काम करेंगे और ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और कंप्लीट वीडियो सुनने के लिए थैंक यू सो मच। ओम दादा शरणम। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।